नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, समसामयिक घटना चक्र का 2022 एडिशन, जो कि केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के 226 समान अध्ययन प्रश्न पत्रों के अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र है, जिसमें कि CSAT सम्मिलित किया गया है और ये प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया है। दोस्तों, 8 खंडों में ये चतुर्थ खंड है, जो कि सामान्य अध्ययन का है और ये पूर्वावलोकन है। दोस्तों, ये पूर्वावलोकन जो है वो 1990 से लेकर के फरवरी 2022 तक के सभी प्रश्न पत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं, अर्थात सभी एग्जाम के प्रश्न पत्र सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये जो खंड है चतुर्थ खंड, इसमें हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में। और इस पुस्तक में अभी तक हम लोगों ने 14 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, 14 चैप्टर को देख चुके हैं। और अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15वें चैप्टर के बारे में, जो कि मूल्य कर्तव्य से संबंधित है। अभी तक आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से आप लोग उसे देख सकते हैं। पहले इसके अनुक्रमणिका को एक बार देख लेते हैं दोस्तों, जो कि अनुक्रमणिका से ये पता चलेगा कि हम लोग अभी तक कितने अध्याय को देख चुके हैं और कितने देखना बाकी है। दोस्तों, ये भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का अनुक्रमणिका है, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने 14 चैप्टर को देख चुके हैं और आज हम लोग इस वीडियो में 15वें चैप्टर, जिसमें कि मूल्य कर्तव्य से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए हुए अपने सेशन की ओर और बात करते हैं मूल्य कर्तव्य के संबंधित पहले प्रश्न को, जो कि आयोग के द्वारा पूछा गया था। तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग देखते हैं मूल्य कर्तव्य, और मूल्य कर्तव्य से संबंधित कुछ नोट्स को पहले बात देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर को। दोस्तों, इसके नोट्स जो कि कह रहा है, भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क के तहत जोड़ा गया है। वहीं वर्तमान की बात करें तो दोस्तों, वर्तमान में भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो 11 है, जबकि मूल्यतः इनकी संख्या 10 थी। 11वां मूल्य कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 ईस्वी में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 ईस्वी में ही JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में दोस्तों, अनुच्छेद 51 क मूल्य कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ख में जो है वो कह रहा है, अगला कर्तव्य ख में बता रहा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग पॉइंट को, जो कि कह रहा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। घ में जो है वो बता रहा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। अंग कह रहा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। इसके बाद जो अगला कर्तव्य है च, वो कह रहा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। 6 पॉइंट जो है वो कह रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगला कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है झ, वो कह रहा है, अर्थात झ नंबर जो कर्तव्य है वो है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। अगला है ट, जो कह रहा है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के
अवसर प्रदान करें। ये जो है दोस्तों वो मूल्य कर्तव्य से संबंधित कुछ नोट से हैं। इसके बाद में हम लोग अब देखेंगे इसके प्रश्न कोश को, या इसके बाद जो आयोग के द्वारा प्रश्नोत्तर किया गया है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहले प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन भारतीय नागरिक के मूल्य कर्तव्यों के विषय में सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर देखें तो पहले देखते हैं इसके दो कथन को। दोनों कथन में पहला कथन कह रहा है इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, और दूसरा कथन है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। और उसके बाद दोस्तों 4 कूट दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ना तो कथन 1 सही है और ना ही कथन 2 सही है। इस तरीके से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल्य कर्तव्यों का प्रावधान है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल्य कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह ये भी यथोचित नहीं है, अर्थात इनके उल्लंघन या अनुपालन न होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। अतः कथन 1 जो है वो गलत है, और इसके अलावा मूल्य कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित नहीं होते हैं। इस प्रकार से कथन 2 भी है वो भी गलत है, और इसका सही विकल्प देखें तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य शामिल किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल्य कर्तव्यों को सम्मिलित करने के लिए संस्तुति की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्वर्ण सिंह कमेटी। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संविधान में मूल्य कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 42वें संविधान संशोधन के तहत ही। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं, और देखते हैं 6 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल्य कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वो 3रे स्थान पर रखा गया है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और अक्षुण्ण रखने के मूल्य कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत 3रे स्थान अर्थात उपखंड ग में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था। दोस्तों मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 3 जनवरी 1977 से भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 को शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया, जिससे कि अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से 8 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल्य कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं, और आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है
संविधान में नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष जोड़ी गई? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में जोड़ी गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के भाग 4A में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मूल्य कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? दोस्तों मूल्य कर्तव्य जो है वो भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे थे? दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों AR अंतुले, उसके बाद में दोस्तों हो जाएंगे SS रे और CM स्टीफन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझते हैं जो कि कह रहा है निम्नांकित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य रहे थे AR अंतुले, उसके बाद में SS रे और CM स्टीफन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। कह रहा है वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्ण सिंह समिति गठित की गई। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 क और उसके तहत अनुच्छेद 51 क संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। वहीं बात करें दोस्तों वर्ष 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित था उसको जोड़ा गया। अतः अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। दोस्तों उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से AR अंतुले, उसके बाद में SS रे तथा CM स्टीफन इस समिति के सदस्य में शामिल हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 14 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल्य कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भाग 4 क में दिया गया है। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल्य कर्तव्य शामिल हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 क के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को जाना जाता है मौलिक कर्तव्य के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल देखते हैं 18 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 42वां संविधान संशोधन। अर्थात 42वां संविधान संशोधन ही मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत ही भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया और वो अध्याय कौन सा है? दोस्तों वो अध्याय है मौलिक कर्तव्य का अध्याय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को भी हम लोग ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए अर्थात उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे जो कि कह रहा है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यह कथन जो है वो सही नहीं है। और इसके अलावा यदि बात करें तो बाकी के सभी कथन जो हैं वे सही हैं, अर्थात उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद में डी ऑप्शन जो है वो किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को जो कि कह रहा है मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीट है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करता है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं। प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता है, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम चुनावों में मतदान, जो कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है मूल रूप से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालीन सोवियत संघ से ली गई है। दोस्तों, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो हैं वो संविधान में वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3/1/1977 से जोड़े गए। दोस्तों, इसके तहत भारतीय संविधान में भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें मूलतः नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन इसके बाद 2002 ईस्वी के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 1/4/2010 से मौलिक कर्तव्यों की संख्या में 1 की वृद्धि कर दी गई और इस तरीके से मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या जो है वो 10 से बढ़कर के 11 हो गई। और अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। उसके बाद में दूसरा जो कर्तव्य है दोस्तों वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। तीसरा कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अगला कर्तव्य, चौथा कर्तव्य जो है दोस्तों वो है नागरिकों के लिए देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठे कर्तव्य की जो कह रहा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले कर्तव्य को, जो कि 8वां नंबर कर्तव्य है वो है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। इसके बाद दोस्तों जो 11वां कर्तव्य है जो कि अंत में जोड़ा गया वो है दोस्तों माता पिता या संरक्षक जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति बच्चे या प्रतिपालने के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत ही जोड़ा गया। इस प्रकार से उपयुक्त प्रावधानों पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आम चुनावों में मतदान जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य की बात करें तो वो है हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है प्रसंगत विकल्पों से हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। और यह जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 51 क और उपखंड
च के तहत शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 24वें नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है एक नागरिक के मूल्य कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। ये जो है वो एक नागरिक के मूल्य कर्तव्य में से जो ये सी नंबर जो कर्तव्य है अर्थात अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, वो सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क में मूल्य कर्तव्यों के समावेश किया गया है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें इनमें शामिल नहीं है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत जो है वो मौलिक अधिकार है, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार ही राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा। इसका जिक्र दोस्तों हम लोग पीछे के वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, जबकि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 क और उसके उपखंड घ के तहत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना, ये अनुच्छेद 51 क उपखंड च के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना, ये अनुच्छेद 51 क और उपखंड झ के तहत मूल कर्तव्य में शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देश की रक्षा करना और हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना और उसके बाद में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। इस तरीके से इसके कूट को देखें तो 1, उसके बाद में 3 और 4, ये जो है वो सही पॉइंट है। और इसके कूट को देखते हैं, जो कि इसका कूट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा और उसके बाद में वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना और उसके बाद में हो जाएगा व्यक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के क्षेत्रों की उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना। अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन 1, कथन 3 और कथन 4। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और इसके कूट को देखते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा का प्रावधान मूल्य कर्तव्यों में नहीं है दोस्तों, जबकि प्रश्नगत अन्य तीनों प्रावधान मूल्य कर्तव्य में है। इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल्य कर्तव्य है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात वन्य प्राणी का संरक्षण जो है वो भारतीय नागरिक का मूल्य कर्तव्य है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 खंड क और उपखंड 6 के तहत मूल्य कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है। ज्ञातव्य है कि इसमें राष्ट्रीय ध्वज का भी उल्लेख है, परंतु उसका आदर करने की बात कही गई है, न कि संरक्षण करने की। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का मूल कर्तव्यों में उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। इस तरीके से 29 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये किसमें शामिल है। दोस्तों, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये जो है दोस्तों वो अनुच्छेद 51 का खंड क में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है, जिसका वर्णन अनुच्छेद
51 क जिसका उपखंड 6 है उसी में किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 क या 48 ए में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मूल्य कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ये जो कथन है वो गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये गलत कथन है। उसके बाद में देखें, मूल्य कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, ये बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों अगला कथन, भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट कथन को, जो कि कह रहा है अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस तरीके से ये तीनों कथन सही है और कथन ये जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें हम लोगों को गलत कथन ही चूज करना था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जो कि 4A अनुच्छेद 51A जोड़ करके मूल्य कर्तव्यों को समायोजित किया गया था। ये मौलिक अधिकारों जो कि भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक किया गया है, वो उसका हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नांकित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना ये जो है वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं किया गया है, जबकि अन्य तीनों विकल्प मौलिक कर्तव्यों के भाग हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को, जो कि कह रहा है निम्नांकित में से या निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4A अर्थात मूल्य कर्तव्य में वर्णित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4A अर्थात मूल्य कर्तव्य में 11 मूल्य कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करने का उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा लोक चुनावों में मतदान करना जो है वो मूल्य कर्तव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, जो कि कह रहा है लोक चुनावों में मतदान करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल्य कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना अनुच्छेद 51 क और उसका उपखंड ज के तहत, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना अनुच्छेद 51 क झ के तहत तथा संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना अनुच्छेद 51 क के तहत मूल्य कर्तव्य में शामिल हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है इस तरीके से 34 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। दोस्तों, एक तरफ संविधान का भाग दिया गया है और दूसरी तरफ विषय दिया गया है, अर्थात संविधान का ये जो भाग है वो किस विषय से संबंधित है इसका पता लगाना है और इसमें कौन सुमेलित नहीं है उसको टिक आउट करना है, उसका आंसर करना है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, ये कथन बिल्कुल सही सुमेलित है। उसके बाद में भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं बात करें भाग 5 के बारे में, तो भाग 5 जो है वो मूल्य कर्तव्य से संबंधित नहीं है। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, क्योंकि इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको टिक आउट करना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग जो है वो 4A जोड़ा गया और इसे जोड़ करके नागरिकों के मूल्य कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया, जो कि अन्य विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही सुमेलित हैं और ये जो है डी ऑप्शन वो सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने
करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? दोस्तों, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, इसकी अनुशंसा की गई है मूल्य कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता जो है वो भारतीय नागरिक का मूल्य कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को, जो कि कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यह उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत मूल्य कर्तव्य में किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 क के तहत अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल्य कर्तव्य को जोड़ दिया गया। इसकी कुल संख्या मूलतः 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 हो गई। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 36 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा और इसके डिस्क्रिप्शन को हम लोग ऊपर के प्रश्न में देख चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि 37 नंबर प्रश्न के रूप में है और इस टॉपिक का आखिरी प्रश्न है। अर्थात कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य है, उस टॉपिक का, उस चैप्टर का आखिरी प्रश्न 37 नंबर के रूप में है, जो कि कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूची 1 में विषय दिया गया है और सूची 2 में जो है वो भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। अर्थात ये जो विषय है वो किस अनुच्छेद से संबंधित है उसका चयन करना है। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए। इस तरीके से सबसे पहले देखते हैं ए, अर्थात ये पॉइंट जो है वो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना जो है ये विषय किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है अनुच्छेद 51 ग से। अर्थात ए का मिलान जो है वो 2 हो जाएगा। जबकि आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। दोस्तों, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना जो है वो संबंधित है अनुच्छेद 51 क 6 से। अर्थात इसका जो है मिलान 4 से हो जाएगा। और सी ऑप्शन जो है वो कह रहा है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। इसका मिलान जो है वो अनुच्छेद 51 क ज से हो जाएगा, अर्थात 1 से हो जाएगा। उसके बाद में डी को देखें, जो कि कह रहा है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्य। दोस्तों, इसको थोड़ा और हम लोग ऊपर करें और फिर से पढ़ेंगे, जो कि कह रहा है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। इसका संबंध जो है वो अनुच्छेद 50 से है, अर्थात इसका मिलान हो जाएगा 3 से। तो इस तरीके से इसके ऑप्शंस को देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। इस तरीके से इस प्रश्न का सही सुमेलन यदि देखें तो इस प्रकार से है। दोस्तों, सूची 1 में विषय दिया गया था और सूची 2 में जो है वो भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद दिया गया था। सबसे पहले विषय को देखते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना जो है वो अनुच्छेद 51 ग से संबंधित है। जबकि प्राणियों के प्रति दया भाव रखना अनुच्छेद 51 क 6 से संबंधित है। जबकि ज्ञानार्जन और सुविधा की भावना विकास करना, इसका विकास करना दोस्तों ये अनुच्छेद 51 क ज से है। जबकि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना जो है वो अनुच्छेद 50 से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ख़त्म करते हैं मूल कर्तव्य। अर्थात कुल मिलाकर कहें तो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो घटना चक्र से संबंधित ये पुस्तक है उसका हम लोग 15 चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। 15 अध्याय हम लोगों का फिनिश हो चुका है मूल्य कर्तव्य के तौर पे। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में दोस्तों महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी बहुत सारा सिलेबस
सिलेबस इसमें बाकी है दोस्तों। हम लोग एक एक करके इस पूरे सिलेबस को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी तरीके से हम लोग आगे की ओर वीडियो लेके चलेंगे, एक एक करके हम लोग पूरे सेक्शंस को 8 खंड को हम लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अपने सेशन को विराम देते हैं, स्थगित करते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले सेशन में फिर एक नए सेशन के साथ में दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।